नमस्कार। तो आज हम जो है आपके लिए फिर लेकर आए हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस, जो दृश्य क्लासेज है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है कि जो पास्ट में जो कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब भूतकाल में जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए जिस टेंस का हम प्रयोग करते हैं वो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस चूंकि एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्लास 10 का एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, ऐसे इन एग्जामों के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस ये मान के चलो आप डेफिनेटली 100% जो है इससे क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। तो इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है इसको सीखना। तो आप यहाँ देखना थोड़ा सा, पहले तो आपको थोड़ी सी पहचान बता देते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थे। इस प्रकार से शब्द जो है वर्ब के अंत में हमें देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ देखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो अंत में जो है ये चुका था शब्द आ रहा है। ये चुका था शब्द आइडेंटिफाई करवा रहा है कि जो दिया हुआ वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सहायक क्रिया की बात करें तो इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हमें हेड काम में लेना है और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें काम में लेनी है। अब सीधा हम बात करते हैं आज इसको यूजेज की। एक सेंटेंस यहाँ बनाएंगे कि जब पास्ट में दो कार्य पूर्ण हो चुके हो, पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में दो कार्य होंगे, पास्ट में दो कार्य होंगे और दोनों कार्य कैसे होंगे? पूर्ण, कंप्लीट हो चुके होंगे। अब पहले जो कार्य पूर्ण हुआ है, क्योंकि दो कार्य हैं तो दो में से हम जानते हैं कि एक पहले होगा एक बाद में होगा, तो जो पहले कार्य पूर्ण हुआ है उस पहले पूर्ण हुए कार्य के साथ में तो हमें पास्ट परफेक्ट काम में लेना है। कहने का मतलब है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेना है। लेकिन जो कार्य बाद में सेकंड टाइम में हो रहा है, दूसरी बार में, तो बाद में पूर्ण हुए कार्य के साथ में हमें पास्ट सिंपल काम में लेना है। यही सीखने की बात है यहाँ पर, यही मेन है कि जो कार्य पहले होगा उसके साथ हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेना है, और जो कार्य बाद में होता है उसके साथ हमें पास्ट सिंपल टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म को काम में लेना है। एक एग्जांपल पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग। When Rahul reached there, when Rahul reached there, the party had started। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दिया हुआ है, had started यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये तो था पास्ट सिंपल और वो था पास्ट परफेक्ट। तो हम यहाँ अर्थ लगा के आपका लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे। द पार्टी हैड स्टार्टेड, पार्टी शुरू हो चुकी थी। व्हेन राहुल रीच्ड देयर, जब राहुल वहां पहुंचा। तो दोनों वाक्य हमारे सामने हैं कि राहुल पहले पहुंचा या पार्टी पहले शुरू हुई। तो हम जानते हैं कि पार्टी पहले शुरू हुई, तो जो काम पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट काम में लिया। राहुल देरी से पहुंचा तो बाद वाले काम के साथ पास्ट सिंपल काम में लिया। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले डॉक्टर आया या पहले रोगी मरा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मरा। इसका मतलब ये जो काम है ये पहले हुआ, जो काम है वो पहले हुआ और ये वाला काम बाद में हुआ। तो फर्स्ट नंबर पे ये काम होता है और सेकंड नंबर पे ये काम होता है। तो जो फर्स्ट वाला है, जो काम पहले हुआ, उसके साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो द पेशेंट, इसके साथ हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। हेड और डाई को बोलते हैं मरना और उसकी थर्ड फॉर्म है डाइड। तो द पेशेंट हैड डाइड, पहले के लिए जो है बिफोर, किसके पहले? डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर। और आने को हम बोलते हैं कम, तो कम की सेकंड फॉर्म कम, केम। तो यहाँ पर केम। तो ये इस प्रकार से हमारा जो वाक्य है ये पूरा हो गया। बिफोर से तो वाक्य जुड़ा हुआ था पहले से, एक काम पहले है एक काम बाद में है। जो पहले हुआ उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो बाद में हुआ उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऐसे वाक्य नोटाल को बताया हुआ है कि ऐसे वाक्य, ये जो वाक्य आपने ऊपर देखे तो सामान्य तौर पर बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, इस प्रकार के ये जो कुछ कंजक्शन वर्ड है, इन कंजक्शन शब्दों से ये वाक्य जो है जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रयोग है इसका कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस में
पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किस प्रकार से करना है उसका पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एक तरफ रहेगा इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक तरफ ये रहता है तो इफ क्लोज में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है तो इफ के अलावा जो दूसरा क्लोज बचता है उस क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो अगर जैसे मान लो कि ये वाला तो हमारे पास कंप्लीट फिलअप आता है तो इसको देखकर हमें इसको फिलअप करना होता है, और अगर ये फिलअप आता है तो इसको देख के हमें इसको फिलअप करना होता है। यहाँ पर देखेंगे ये इफ क्लोज है, यहाँ से यहाँ तक कोमा लगा हुआ है, ये क्लोज है। इस इफ क्लोज में यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दी हुई है हेड में। तो जो दूसरा क्लोज बच गया इफ को छोड़कर उस क्लोज के अंदर हमें मिल रहा है यहाँ पर वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म साफ साफ दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये इफ क्लोज है तो इफ क्लोज में यहाँ दिया हुआ है हेड इन्फॉर्म्ड, तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी पास्ट परफेक्ट। और जो इफ के अलावा जो सबऑर्डिनेट क्लोज बचा उसके अंदर आई वुड हैव गॉन, तो ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर दी हुई है। तो ये इस प्रकार से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था। एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देने लायक है, उसमें थोड़ी सी बारीकियां होती है, वो देखना जरूरी है कि सेम कंडीशन हो, यही कंडीशन हो, दो कार्य हो, एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उन दोनों कार्यों के बीच में टाइम जो गेप है, टाइम का जो गेप है, उन दोनों कार्यों का टाइम गेप ना के बराबर होता है, टाइम गेप ना के बराबर होता है, क्षणिक गेप होता है अगर मान लो, तो फिर उस स्थिति में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। फिर उस स्थिति में दोनों ही वाक्यों के अंदर हमें पास्ट कंटिन्यूस जो है उसका प्रयोग हमें वहां पर करना होता है। अब कैसे कि जैसे आप देखो इसके पहले पास्ट कंटिन्यूस जब हमने पढ़ा था तो वहां कुछ वाक्य वाइल से जुड़े हुए बताए थे। वाइल वाले वाक्य के अंदर भी दो काम थे, एक काम इधर हो रहा था, दूसरा काम दूसरे वाक्य में हो रहा था, तो वहां पर दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग था। यहाँ पर भी दो काम है, दोनों कामों के अंदर शर्त है कि इस प्रकार से ये काम होगा तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट लगेगा, और अगर ये वाला होगा तो उसमें पास्ट सिंपल लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारे पास ये सब जो कंडीशन दिए हुए हैं बिफोर आफ्टर टिल अंटिल, इनको ध्यान में रखना है, और इनको ध्यान में रखकर ही हमें जो है वाक्य को फिलअप करना होगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होगी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पहले तो इस वाक्य को अंडरस्टैंडिंग करना है कि इन दोनों में से कौन सा काम पहले हो रहा है। अगर हमने ये सही चूज किया है कि पहले ये काम हुआ है, तो जो पहले वाला काम था उसके साथ अगर हम सही वर्ब का प्रयोग करते हैं तो शेष जो बचा हुआ दूसरा भाग हमारा दूसरा वाक्य है उसके साथ हमारी वर्ब स्वतः ही जो है सही हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस था, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप इसको जो अच्छे से देखना और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर करना। धन्यवाद।